नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एडिशनल एसपी ने थाना भवन सर्कल के 3 थानों में तैनात पुलिस कर्मचारियों का दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया। शामली एडिशनल एसपी ओपी सिंह ने थाना भवन में स्थित लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज के मैदान में थाना भवन सर्कल के थाना गढ़ीपुख्ता, थाना बाबरी और थाना भवन व पुलिस लाइन में मौजूद पुलिस कर्मचारियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक दंगा नियंत्रण अभ्यास कराया, जिसमें पीएसी बल भी मौजूद रहा। दंगा नियंत्रण अभ्यास करते समय एक तरफ कुछ दंगाइयों को खड़ा किया गया था, जिसमें दंगाई लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यास के दौरान दंगाइयों को कई बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदर्शन उग्र होने के कारण दंगाइयों के खिलाफ वाटर कैनन व आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट, लाठी बल प्रयोग किया गया। इनके प्रयोग का अभ्यास दंगाइयों को शांत करने के लिए कराया गया। एडिशनल एसपी ने बताया कि चुनाव से पहले थाना भवन सर्कल पुलिस लाइन व पीएसी बल के साथ दंगा नियंत्रण अभ्यास कराया गया है, जिनसे पुलिसकर्मियों को हर संभव परिस्थिति में तैयार रहने के लिए और ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। देखिए, जनपद शामली के थाना भवन सर्किल की आज दंगा नियंत्रण की जो ड्रिल हमारी होती है उसका अभ्यास कराया गया। बेसिकली आगामी निर्वाचन को देखते हुए पुलिस हर स्तर पे तैयारी करा रही है, वो चाहे अपने संसाधनों की तैयारी हो या उनकी जो प्रशिक्षण के दौरान जो ड्रिल वगैरह उनको सिखाया गया है उसका रिफ्रेशर करके बात हो। हम हर स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। आज सर्किल थाना भवन के तीनों थानों के समस्त पुलिस बल को यहाँ दंगा नियंत्रण का जो ड्रिल है उसका करा करके ये बताया गया कि किस किस तरीके से प्रतिकूल स्थिति होने पे अगर यूज ऑफ फोर्स करना है तो मिनिमम यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए। मकसद ये है कि जो विधि विरुद्ध जमाव है उसको दूर कर लिया जाए और किसी को बहुत ज़्यादा घातक रूप से नुकसान न हो। इसी को लेकर के पूरी आपने देखा होगा कि तीनों थाने की फोर्स को दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया गया। किन चीज़ों को बताया गया है? उसमें सारी चीज़ें बताई गई। अब चूँकि देखिए हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ये जो एंटी राइट ड्रिल है हर ट्रेनिंग में, वो आईपीएस से लेकर के कांस्टेबल की ट्रेनिंग में हर व्यक्ति को बताया जाता है। समय समय पे इसका ड्रिल हम इसलिए कराते रहते हैं कि लोग रिफ्रेश रहें, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए एक तो पेशेंस के साथ कार्रवाई हो, जितना न्यूनतम आवश्यक हो उतना ही बल प्रयोग हो, एक चरण वाइज होता है उस तरीके से प्रयोग हो, पहले भारी बल का प्रयोग ना करके एक बता दिया जाए। क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि यदि कोई किसी स्थान पे विधि विरुद्ध जमाव हो गया है तो उनको समझा करके, उनको बता करके, उनको कानून के अंतर्गत रह करके, भय दिखा करके और उनको तितर बितर कराया जाए और मौके में अशांति जो फैल रही हो उसको दूर किया जाए, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखी। सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 2 मकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि मामला सहारनपुर की थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने गांव टोपरी पर जिशान पुत्र इरशाद, मोहतरम पुत्र इश्तियाक को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि उन्होंने डिफेंस कॉलोनी में 2 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जहाँ मकान से उन्होंने सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान भी चोरी कर लिया था। साथ ही उन्होंने करीब 1.5 महीने पूर्व गांव हकीमपुरा से संत रविदास मंदिर में सामान चोरी किया था और नकदी भी चोरी की थी और वह सामान नदीम पुत्र अखलाक, जियाउल रहमान पुत्र यूनुस को बेच दिया था। पुलिस ने निशानदेही पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए सामान भी बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने 4 अभियुक्तों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित अनावरण हेतु गठित की गई टीम द्वारा आज विगत रात्रि 25/12/21 को ग्राम टपरी से 6 अभियुक्त चोरी के पकड़े गए, जिनकी निशानदेही पर चोरी की गए सामान की बरामदगी भी कर ली गई है। इनका कोई पिछला भी आपराधिक कुछ? हाँ, इसमें एक अभियुक्त जिशान पुत्र इरशाद है, जिसका के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। 10 मुकदमे। हाँ, इसके खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे चल रहे हैं।
अच्छा पहुँच रहे भैया। तो इन पे सभी माल बरामद कर लिया गया है या सभी माल बरामद हो गए? ठीक है भैया, बता सभी माल लगभग सभी माल बरामद कर लिए गए। शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में कई युवाओं ने आजाद समाज पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। शामली के थाना भवन विधानसभा के कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कुलदीप तेजान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जगपाल सिंह मुख्य सेक्टर प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बसपा में शामिल हो गए। शामिल हुए कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा गया कि बसपा के किसी भी कार्यकर्ता के मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राकेश पाल व राजकुमार सैनी ने कहा कि आज 2 झूठों की सरकार चल रही है। विकास कार्य के नाम पर प्रदेश में झूठे वायदों के नाम पर खोखले वादे किए जा रहे हैं। आज प्रदेश में चारों ओर जनता में त्राही त्राही मची हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है। हत्या लूट जैसी जघन्य वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। ताहिर राणा मुख्य सेक्टर प्रभारी व सागर प्रजापति मुख्य सेक्टर प्रभारी ने कहा कि नौजवान बेरोजगार की मार झेल रहा है, भूखे मरने की स्थिति में है। कुछ नौजवान तो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हैं। इस दौरान अनीस राणा को मुख्य मीडिया प्रभारी व अंकित गौतम को जिला महासचिव बनाया गया। पार्टी से आजाद समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ हमारे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष रहे कुलदीप तेजान जी, राकेश जी गौरनी, सुनील कश्यप जी, ओमवीर जी समसपुर, तेजपाल जी, दिनेश मास्टर जी, पंकज जी भैंसवाल, मांगेराम जी जलालपुर, अमित कुमार जी जलालपुर, दीपक कुमार जी सिलावर, प्रदीप कुमार सिलावर अपने साथियों सहित आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है। हमारे बड़े भाई आदरणीय कोऑर्डिनेटर साहब सेक्टर के मुख्य प्रभारी जगपाल सिंह जी आज इस अवसर पर इन्होंने सदस्यता दिलवाई है। आदरणीय हमारे पाल साहब जिलाध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष हरवीर जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता ताहिर राणा जी, सभी साथी सागर प्रजापति जी, सभी बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार लोगों के बीच में आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलवाई है और हम पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आपका मान सम्मान होगा, आपके हितों की रक्षा होगी और हर तरह से बहुजन समाज पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ सहयोग करेगी, साथ रहेगी। मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर वरिष्ठ युवा नेता पराग चौधरी के प्रयासों से सैकड़ों युवाओं ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी कार्यालय सर्कुलर रोड पर एक युवा बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन धर्मेंद्र तोमर और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने की। युवा बैठक में युवा नेता पराग चौधरी के विशेष प्रयासों से सैकड़ों युवाओं ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह और रालोद की नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की और रालोद को मजबूत करने का भरोसा दिया, जिसमें रामपुरी निवासी राहुल तोमर को ब्लॉक अध्यक्ष युवा रालोद मनोनीत किया गया। आज के सम्मेलन में रालोद जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आने वाली सरकार राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार होगी, जो किसानों और युवाओं के हितों के लिए काम करेगी और 1 करोड़ रोजगार युवाओं को देने का काम करेगी। आज की बैठक में मुख्य रूप से प्रभात तोमर, सतबीर वर्मा, संजय राठी, धर्मेंद्र तोमर, राहुल तोमर, अमित नगली, विद्युत मलिक, सुधीर भारतीय, उदयवीर मास्टर, बाबूराम पचंडा, जगपाल नेता, हंसराज चावला, चंद्रवीर एडवोकेट, पराग चौधरी, हिमांशु, अंकित सहरावत, जयवीर ठाकरान आदि सैकड़ों की संख्या में रालोद कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर की चरथावल थाना पुलिस ने हत्यारोपी को रिमांड पर लेकर घटना में प्रयुक्त सामान भी बरामद कर लिया। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव ददेड़ू निवासी लापता युवक की हत्या के आरोपी राजवीर को पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लेकर हत्या में प्रयुक्त बाइक, मृतक के कपड़े, मृतक का आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। बाद में उसे जेल वापस भेज दिया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव ददेड़ू निवासी अजय 13 नवम्बर को लापता हो गया था। लापता युवक के भाई विक्रांत ने एक महिला से प्रेम प्रसंग के चलते अजय के अपहरण किए जाने का आरोप लगाते हुए महिला सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित महिला सविता पत्नी ब्रजपाल निवासी इख्तियारपुर थाना दोराला जिला मेरठ को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। महिला से अजय का 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं सविता के संबंध राजवीर पुत्र चतुरसेन निवासी दुल्हेरा थाना पल्लवपुरम मेरठ से भी थे। महिला का पति व दूसरा प्रेमी राजवीर अजय से रंजिश रखने लगे थे। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते महिला, उसके पति ब्रजपाल व राजवीर ने एक राय होकर अजय को 13 नवंबर को फोन करके बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को गड्ढे में दबा दिया था। महिला की निशानदेही पर ही पुलिस ने 4 दिसंबर को अजय का शव बरामद करते हुए आरोपित महिला को जेल भेज दिया था। आरोपी राजवीर पुत्र चतुरसेन पुलिस को चकमा देकर 12 दिसंबर को न्यायालय में पेश होकर जेल चला गया था। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देशन में चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार के नेतृत्व में एसएसबी
एसएसआई विष्णु गौतम, कुटेसरा पुलिस चौकी प्रभारी ओमेंद्र सिंह, ददेड़ू चौकी इंचार्ज संजय तोमर ने हत्यारोपी राजवीर को 48 घंटे की रिमांड पर लिया। एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, चरथावल थाना प्रभारी दिनेश कुमार व अन्य टीम ने हत्यारोपी से पूछताछ की और पुलिस ने पूछताछ के बाद हत्यारोपी की निशानदेही पर घटना स्थल के पास काली नदी के किनारे से मृतक अजय के कपड़े, मृतक का आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। मुजफ्फरनगर चरथावल कस्बे में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा झंडा लगाओ सरकार बनाओ अभियान की शुरुआत की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में झंडा लगाओ अभियान चला रहे हैं। झंडा लगाओ अभियान के तहत सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी ने जनता के साथ संवाद किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान, युवा, व्यापारी और छात्र विरोधी बताया। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे सहित मुतरा, चौकड़ा, कसोली, पावटी, कुटेसरा आदि गाँव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी के नेतृत्व में झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत सपा के पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के आवासों पर सपा पार्टी के झंडे लगाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, लग रहा है कि यह हमें अपना चुके हैं। हमारे सामने 2022 का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि चरथावल विधानसभा की सेवा करना हमारी रणनीति होगी। मुजफ्फरनगर के अंबा विहार में मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन हुआ। मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक मोहल्ला अंबा विहार में प्रोफेसर इब्ने सऊद के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर जुल्फकार राव को मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मीटिंग में बोलते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक राव अब्दुल सत्तार ने कहा कि सभी को अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा जीवन शून्य है। शिक्षा के अभाव में हमारा जीवन अधूरा है। शिक्षा के बिना जीवन में तरक्की नहीं की जा सकती। राव अब्दुल सत्तार ने समाज में फैली सामाजिक बुराइयों जैसे मौत को खाना, सगाई, चिट्ठी, जूता चुराई, लाड कोतली आदि रस्मों को खत्म करने का आह्वान किया। मीटिंग में उपस्थित पदाधिकारियों ने कौम के लोगों से अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहने का आह्वान किया। मीटिंग की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर इब्ने सऊद ने की और संचालन मास्टर हाकमीन अली ने किया। मीटिंग में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नाजिम चौहान जिला महासचिव, राव खालिद जिला कोषाध्यक्ष, राव मुबारक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉक्टर सरफराज राव जिला उपाध्यक्ष, सादिक चौहान जिला संगठन मंत्री, डॉक्टर फैसल राव नगर अध्यक्ष, डॉक्टर इमरान राव जिला सचिव, राव हाकमीन अली अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ, राव बाबर खान जिला सचिव, राव शरीफ चौहान जिला उपाध्यक्ष, गफ्फार राव कुकड़ा ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए और सभी को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।